हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा एक निजी चैनल स्मार्ट एजुकेशन, और इसके अंतर्गत मैं ट्रांसलेशन करा रहा हूँ। ग्रामर के अंतर्गत ये पार्ट चल रहा है इंग्लिश को सीखने के लिए, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं 2 टेंस आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों हो चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद इसकी पहचान देखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड शेयर को जरूर शेयर करना। लेकिन इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को पूरा देखना। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ये टेंस, सेंटेंस, छोटी छोटी सब चीज़ें सिखाने के बाद ग्रामर की पूरी अच्छी तैयारी कराना और इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल तक लेके जाना। तो आप लोग इसमें मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा ताकि मैं इस अभियान में सफल हो सकूं। और उसकी सफलता के लिए सिर्फ आप ही हैं जो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे आगे ले चल सकते हैं, और मैं आपका साथ दे सकता हूं और आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलें बिना किसी बेझिझक। तो इस अभियान में मेरा साथ दीजिए और चलते हैं आज के टॉपिक पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो इस समय चल रहा है, वर्तमान। और ये है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कोई काम पूरा हो चुका हो, परफेक्ट, कंप्लीट हो चुका हो। और टेंस मीन्स वो काल। तो वर्तमान में जो काम पूरा हो चुका हो, वे सभी सेंटेंस इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसकी पहचान क्या होगी कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका है और चुकी है, ठीक, चुके हैं आदि शब्द दिए हों, या दिया है या है दोनों एक ही शब्द है, ये ध्यान रखना। ये है या ई है। जैसे ट्रेन छूट गई है, मैं सब एग्जाम्पल में आगे बता दूंगा, बस आप इतना समझें इनको कि ये इस तरह से होता है। देखिएगा, हालांकि सब काम नियम से ही चलेंगे, लेकिन मैं आपको इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस तरह समझाऊंगा कि नियम भी समझ में आ जाएगा और सेंटेंस भी बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको देखिएगा, और इससे पहले इसको देखिएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, हैज और हैव। चाहे तो इसका पहले से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में फिर पेन चलने के बाद थोड़ा रगाई पुताई सी हो जाती है इस पे। तो हैज और हैव दो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज को लगाना है सिंगुलर के साथ, हैव को लगाना है प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन सभी वाक्यों में लगेगी। उसको आप नोट करें। इसका जो फॉर्मूला है, जो ये है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और कुछ भी है वो सब बाद में लगेगा। तो साथ साथ सेंटेंस भी लिखते चलेंगे और नियम भी समझते चलेंगे। तो बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूं। अब देखिए, आपको पहचान बताया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब पुस्तक पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में भी परफेक्ट का काम है, मतलब वर्तमान में भी है, वर्तमान यहां से दिख रहा है और परफेक्ट यहां से। पढ़ चुका, कंप्लीट हो गया पढ़ने का काम, और हुए हूं का मतलब होता है प्रेजेंट के लिए। तो इसका सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, आई बहुवचन में है, तो आई हैव रीड, क्या पढ़ चुका है, पुस्तक, दिस बुक, और फुल स्टॉप। जो लोग मेरे चैनल को लगातार देखते रहेंगे उनको ये सेंटेंस कराने के बाद, टेंस पूरे कंप्लीट कराने के बाद, पैसिव वॉइस,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोकेबलरी सब कुछ कराना है। दूसरी चीज ये दिखाया जाएगा कि ये एक एक वर्ड का क्लैरिफिकेशन किया जाएगा, क्यों वर्ड यहाँ क्यों लगा है अगर यहाँ पे है तो क्यों है, अगर आगे गया है तो क्यों गया है, दिस लगा है तो ये दिस क्या है यहाँ पे, बुक क्या है यहाँ पे। ठीक, तो ये एक एक चीज लेके चल रहा हूं मैं शुरुआत से, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग लास्ट तक देखेंगे वो जरूर सीख जाएंगे, इतना मेरा दावा है और मेरा वादा है। वे घर चले गए हैं, तो ये हैं आ गया इसके साथ, ये हैं। अभी आपको बताया था पहचान के अंतर हर जगह चुका चुकी नहीं मिलेगा, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, जाने का काम पूरा हो चुका, मतलब जाने के लिए वो चले गए हैं। तो वे का मतलब दे, और हेल्पिंग वर्ब दे हैव, और जाना की गो वेंट गॉन, दे हैव गॉन, हाँ वे घर चले गए। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद आती मुझे। तुम खाना खा चुके हो, ये आ गया क्लियर, खाना खा चुके हो, तो तुम के लिए यू हैव ईटन लगा सकते हैं, टेकन लगा सकते हैं, और दूसरी चीज हैड भी यूज होती है। ये मैंने अलग से वीडियो बनाया भी हुआ है, लेकिन कोई सा एक लगाना, इनमें से तीनों नहीं लगाने हैं, कोई सा भी एक। यू हैव ईटन द फूड, या यू हैव टेकन फूड, या यू हैव हैड द फूड, तीनों ही आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये एफर्मेटिव वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सारा एफर्मेशन का वर्क होता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है ज्यादा। सिर्फ सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड सब पीछे आ जाएंगे इसमें। अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वाले में कौन से होते हैं, जो नहीं वाले वाक्य होते हैं, जिनमें नहीं शब्द लगा होता है। तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट जोड़ देनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी वाक्यों में आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है। कभी कभी जैसे कोई पूछता है कि आपने खाना खाया, तो आप क्या कहेंगे, मैंने खाना नहीं खाया है। तो मैंने के लिए आई, और हेल्पिंग वर्ब हैव, और नॉट ईटन फूड। दूसरा देखो, तुमने पाठ याद नहीं किया है, तो तुमने के लिए यू हैव नॉट लर्न, LEARN, और टी लगाते ही थर्ड फॉर्म बन जाती है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सभी से मेरा निवेदन है कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करें, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म भी तैयार रखें अपनी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट भी मैं कल परसों में ही पढ़ाऊंगा अभी। यू हैव नॉट लर्नड द लेसन, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये इधर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सब में लगेगी वर्ब की। ये नेगेटिव भी क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की ओर। इंटरोगेटिव के अंतर्गत देखिएगा, दो प्रकार का इंटरोगेटिव होता है। पहले वाला जो क्या वाले वाक्य होते हैं, और दूसरे वाले जो WH वाले वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले क्या वाले को देखो, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो पहले इसको देखिएगा, इसको भी बाद में समझाता हूं। तो पहले ये देखो कि तुमने फूल तोड़ा है, क्या तुमने फूल तोड़ा है, ठीक है। तो क्या के लिए कोई वाट नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज और हैव दो, तो वो आएंगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, तुमने, यू, और यू है बहुवचन, तो इसके लिए आएगी हैव। हैव यू प्लग्ड द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क पीछे। क्या तुमने निबंध लिख लिया है, क्या तुम निबंध लिख चुके हो, ठीक। तो ये भी तुमने वाला है, तो तुमने के लिए हैव से स्टार्ट करो इसको। हैव यू रिटन, WRITTEN, रिटन एन essay, क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक यह पाठ पहले पढ़ा चुके हैं,
अब क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आओ। हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है टीचर। अब टीचर कितना है एक, तो एक के लिए लगाना है आपको हैज द टीचर और आगे कुछ है ही नहीं। अब लेते हैं पढ़ाने की अंग्रेजी। हैज द टीचर टॉट, टीच टॉट टॉट, ये थर्ड फॉर्म है टीच की। हैज द टीचर टॉट दिस लेसन ऑलरेडी, या बिफोर लगा सकते हैं आप, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, कोई सा भी, ऑलरेडी या बिफोर। तो ये क्या वाले सेंटेंस आपके समझ आ गए होंगे। अब देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें WH वर्ड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये इस वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक के आराम से ये दोनों लाइन जरूर नोट करें, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। आगे देखिए सेकंड टाइप वाले, तो इन सब में क्यों लगा हुआ है, क्यों वाले हैं। उसने गाय क्यों बेच दी है, तो सबसे पहले मैंने बताया क्यों की अंग्रेजी आएगी, तो वाई। अब उसने का आएगा ही, और ही के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो वाई हैज ही। अब नहीं तो है नहीं, तो सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, वाई हैज ही सोल्ड द काउ। बस बहुत सिंपल है, बड़े आराम से बनाइएगा, जरा सा समझने की देरी है। अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है और जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो और भी ज्यादा सरल हो जाएगी। करण ने यह प्रश्न हल क्यों नहीं किया है, अब इसके अंदर क्यों भी आया, नहीं भी आया है, दो शब्द आए हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाओ, वाई हैज करण। अब नहीं भी लगा हुआ है तो नॉट भी लगाना है। हमेशा याद रखें, नॉट को सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले लगाना है। नॉट हल करना, सॉल्व, और इसकी आ जाएगी थर्ड फॉर्म ईडी के साथ, सॉल्व्ड। वाई हैज करण नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी को कोई सुझाव लगता है कि सब इस तरह मेरी समझ में नहीं आया, तो उसका भी समाधान किया जाएगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर। तुमने यह क्यों नहीं खाया है, ठीक है, तुम्हारा कोई मित्र पूछे और वहां कोई सेब रखा हो, केला रखा हो, कोई दूसरा फल रखा हो कि तुमने यह क्यों नहीं खाया है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको। तो क्यों लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। वाई हैव यू नॉट ईटन दिस। अब यह लगा, यह नहीं खाया, पता नहीं क्या है, तो ये दिस तक ही रहेगा, यहां तक, पीछे क्वेश्चन मार्क। कौन अपनी किताब नहीं लाया है, अब कौन अपनी किताब नहीं लाया है, तो इसके अंतर्गत देखिएगा कौन नहीं लाया है। ऐसे सेंटेंस मैंने आपको पहले बताए हैं, हु से स्टार्ट हो जाते हैं, और जो हु है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। कौन अपनी किताब नहीं लाया है, लाने वाला कौन है, कौन, तो कौन को ही यहां पर हु कर लीजिए। हु हैज नॉट। अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT, हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। हिज या हर जो भी आ रहा हो, अगर गर्ल्स की कोई क्लास है तो हर आ जाएगा, बॉयज की है तो हिज आ जाएगा। मोहन नहा चुका है या मोहन नहा लिया है, तो ऐसे सेंटेंस या है, ये है, अभी आपको बताया था, तो ये सब इसी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएंगे।
मैं बार बार आपसे कहता हूं कि 10-15 मिनट आपकी कहीं भी बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन अगर मेरे साथ अगर 20 मिनट बिताएंगे तो आप जरूर कुछ सीख के जाएंगे। तो इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। मोहन हैज, अब बाथड भी कर सकते हैं और टेकन बाथ भी हो जाता है। मोहन हैज बाथड, यहां सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें बाथ की जगह पर टेकन बाथ भी मॉडर्न इंग्लिश में खूब चल रहा है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप केवल यहां तक रखें इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ऐसा आपको मिल जाए तो आप उसे समझ जाइएगा, ऐसा भी सर ने बताया था। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, अब ये कभी और नहीं वाला आ गया। बिफोर वाला, ऑलरेडी वाला मैं पहले बता चुका हूं, और कभी नहीं वाला ऐसे देखिएगा, मैं ताजमहल कभी नहीं देखा हूं, तो आई हैव, अब नहीं की जगह यहां पे नेवर लग जाएगा। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाइएगा, ताजमहल नहीं देखा है। ठीक। उसने सारा धन खर्च कर दिया है। उसने सारा धन खर्च कर दिया है या लिया है, तो उसने का मतलब ही। हैज, खर्च करना की होती है स्पेंड, और थर्ड फॉर्म स्पेंड। ही हैज स्पेंड ऑल ऑफ हिज मनी, सारा धन खर्च कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपने पूरा देखा यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। थोड़ा सा एक हल्का सा रिवीजन और देता हूं। चुका, चुकी, चुके मिलेंगे। दिया है, या है, ये है, ये है। वर्तमान समय में कोई काम पूरा हो चुका हो। हैज, हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। 2 सेंटेंस और हैं, इनको और मैं बना के बता दूं। रमन सो चुका है। रमन हैज, और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। उसने पाठ याद कर लिया है, तो उसने का ही हैज लर्नड द लेसन। फुल स्टॉप। वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, परेशान मत होना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, और एक एक करके वीडियो सभी क्रम से लगे हुए हैं, आप पढ़ते चले जाइए मेरे साथ। धड़ाके से इंग्लिश फ्लुएंट बोलने का अभियान मैंने छेड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ाने का अभियान छेड़ा हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।